वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट की। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे एएलपी हो, या दोस्तों कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको वही एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम में ये सब पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं रोज़ पीडीएफ अपलोड करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हो गया, फिर अनुपात, ये हो गया, फिर समानुपात, ये हो गया, और अनुपात हो गया, क्वेश्चन मार्क। इन चारों में से दोस्तों हमें वो चूज करना है जो हमारी उस आकृति को पूरा कर दे। मतलब कि दोस्तों, तुम्हें मैं बताऊं, शॉर्ट में समझ लेना, इन दोनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन ही इसका हमें लेकर चलना है, तब तो ये क्वेश्चन होगा सोल्व, वरना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। अगर तुम इनको अच्छे से समझ लोगे तो फिर इनको तुम्हें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसानी से और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखिए, यहाँ पर तुम देखिए, सबसे पहले ये चार कूट का जो है, इसमें ये ऐसे एरो बन गया और इसमें ये ऐसे बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। क्या हो गया, इसका उल्टा। अब तुम इसका उल्टा करके देखो तो तुम कैसे करोगे कि जब तुम इसका उल्टा करने पे आओगे तो सबसे पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर तुम्हें यहाँ से करना पड़ेगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे हल्का सा करके, और उसके बाद तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ये देखिए, ये तो नहीं है, फिर तुम्हें हल्का सा यहाँ से करके इसे ऐसे कर दो और इसे ऐसे ढाल दो। तो ऐसा जो डायग्राम है दोस्तों, सेम इसका उल्टा कहाँ पर है वो देख लो। ये देखिए, ये क्या उल्टा है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ऑप्शन ए जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा कि सेम इसका उल्टा है। क्या है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो इसका उल्टा मालूम हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेपर को रीपेप लिखा जाता है तो उसी भाषा में वॉच को क्या लिखा जाएगा। इन चारों में से वो हमें बताना है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है कि हमें यहाँ पर पेपर बनाना है। ये लीजिए सर, PAPER हो गया। और इसने क्या कहा कि मैंने अगर पेपर को क्या लिखा, तो यहाँ पर देखिए आर लिखा, फिर दोस्तों ई लिखा, फिर दोस्तों पी लिखा, फिर दोस्तों ए लिखा, और उसके बाद पी लिखा। तो बात तो सेम हो गई। इसका मतलब इसने भी क्या कर दिया सर, उल्टा कर दिया। यहाँ पर देखिए, इसको तुम इस साइड से पढ़ना, क्या आएगा, तो सर ये पेपर बन गया। तो अब वॉच का भी हमें क्या करना है, तो सर उल्टा करना है। तो देखिए, ये रहा WA, फिर T, फिर C, और फिर H। अब इसका उल्टा लेकर चलेंगे तो सबसे पहले तो तुम H करो, क्या करो, H करो, फिर C करो, फिर T करो, फिर A करो, फिर W करो। तो HCTAW कहाँ है, HCTAW यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन ए में HCTAW है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से रिलेशन रीजनिंग में तुम्हें दिए हुए हैं मिलेंगे। वो सिंपल सिंपल से रिलेशन ही दोस्तों तुम ज्ञात कर लेना, तुम्हारा काम जो है वो अपने आप ही बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को तुम। देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब देखिए, शिक्षक है, विद्यार्थी, प्रिंसिपल, लेक्चरर, इनमें से विषम कौन है वो हमें बताना है। तो इसमें तुम हल्का सा दिमाग लगाओगे। यदि तुम प्रिंसिपल और इस लेक्चरर को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तीनों के तीनों ही क्या है, तो सर तीनों ही अपने शिक्षक है। शिक्षक है, क्या है, तीनों ही शिक्षक है। लेक्चरर बच्चों को, बड़े वाले बच्चों को पढ़ाता है, प्रिंसिपल स्कूल को संभालता है, मगर वो शिक्षक से ही प्रिंसिपल बनता है। शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक है। मगर जब तुम इसको देखोगे तो विद्यार्थी क्या है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो विद्यार्थी क्या हो गया, तो सर स्टूडेंट हो गया। क्या हो गया, विद्यार्थी, सर स्टूडेंट हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बन गया अपना, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वही अपना करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन सी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर
हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पर तो तुम्हें गौर करने की सख्त आवश्यकता है। देखिए राजेश और महेश उत्तर पूर्व की ओर मुख करके 10 मीटर चलते हैं, फिर अपने बाईं ओर 5 मीटर चलते हैं, फिर पुनः बाईं ओर चलकर दोनों के मध्य की कितनी दूरी है वो हमें बतानी है। अंडर रूट 50 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर या 5 मीटर। तो देखिए कैसे आएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया उत्तर, यह हो गया सर दक्षिण, यह हो गया सर पूर्व, और इस साइड जो है सर होता है अपना पश्चिम। तो अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझना तुम, वो बोल क्या रहा है, सामने वाले बंदे की लैंग्वेज समझो कि राजेश और महेश है क्रमशः। मान लीजिए राजेश और महेश इस पॉइंट पे है, किस पे, इस पॉइंट पे, वह उत्तर और पूर्व की ओर मुंह करके। तो देखिए राजेश जो है वह तो उत्तर की ओर चला गया, ये लीजिए, और महेश जो है वो पूर्व की ओर चला गया, ये लीजिए। 10 मीटर चलते हैं, ठीक है सर, इसने 10 मीटर कंप्लीट कर ली, ये लीजिए इसने भी 10 मीटर कंप्लीट कर ली। कितनी कर ली, इसने भी 10 मीटर कंप्लीट कर ली। यहाँ से मान लो इसने भी, ये लो हल्की सी 10 मीटर जो है वो कंप्लीट कर ली यहाँ तक, ये लीजिए 10 मीटर इसकी हो गई, 10 मीटर इसकी हो गई। अब वो बोल रहा है फिर वह अपने बाईं और 5 मीटर चलते हैं। देख दायां और बायां सीधा सीधा समझ लो, जो घड़ी की दिशा में चलेगा वो दायां है, जो घड़ी के विपरीत चलेगा वो क्या है, बायां है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 मीटर चलते हैं, तो मान लीजिए 5 मीटर ये चला यहाँ से यहाँ तक, तो ये घड़ी के विपरीत हो गया। देखिए 3 पे सुआ है तो 4 पे नीचे जाना चाहिए, वो हो गया दायां, ये हो गया बायां। तो ये लीजिए 5 मीटर ये चला, ये लीजिए ये रहा 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर। उसके बाद वह क्या कह रहा है, फिर वह अपने बाईं और 5 मीटर चलते हैं। तो अभी भी तुम घड़ी की विपरीत दिशा में चलो, तो ये लीजिए यहाँ से ये 5 मीटर आया, तो ये लीजिए सर ये रहा 5 मीटर। और अब ये क्या कह रहा है, वह पुनः अपनी बाईं और 5 मीटर, देखिए फिर वह 5 मीटर बाईं ओर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए बाईं ओर 5 मीटर चलते हैं, तो इस साइड है, तो इस साइड दायां, इस साइड बायां। तो ये लीजिए यहाँ से वो 5 मीटर बाईं ओर चलते हैं। अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि वो कह दिया कि पहले 10 मीटर चलते हैं, फिर वह 5 मीटर चलते हैं, फिर वह पुनः 5 मीटर चलकर ठहरते हैं, तो पुनः 5 मीटर बाईं ओर चलकर ठहरते हैं। तो अब देखिए ये तो है जो किस साइड आ जाएगा, तो ये तो सो दोस्तों 5 मीटर इस साइड आ जाएगा। इसकी तुम 5 मीटर देखना, ये इनका टर्निंग पॉइंट है। इसकी तुम 5 मीटर देखोगे तो ये कहाँ आ जाएगा, तो सर ये तो है जो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इस साइड से दोस्तों ये तो आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। तो वापस ये इस स्थान पर आ जाएगा। अब वो बोल रहा दोनों के मध्य की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले देखिए ये कहाँ रुका, सर यहाँ रुका, कहाँ रुका, सर यहाँ रुका, ये कहाँ रुका, सर यहाँ रुका। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये कितने मीटर है, तो सर 5 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है समझना कितने मीटर है, सर यहाँ दोनों यहाँ है, एक यहाँ है। तो 5 मीटर की ये डिस्टेंस, 5 मीटर की ये वाली डिस्टेंस तो कितने हो गई, तो सर टोटल 10 मीटर हो गई। कितनी हो गई, टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस हो गई। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, तो सर 10 मीटर है। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को, या दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना। अगर तुम इस क्वेश्चन को समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हो तो मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन है बता दूंगा। चलिए उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तोता अनुपात पिंजरा हो गया, समानुपात मनुष्य हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, इन चारों में से मनुष्य के लिए क्या आएगा। तो तुम्हें दोस्तों इन दो में रिलेशन निकाल लो, ये ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। तो जिस प्रकार तुम समझते हो तोता कहाँ रहता है, तो सर तोता रहता है पिंजरे में, और वो क्या कहता है कि न जाने पिछले जन्म में कौन से गुनाह किए थे जो इंसानों ने मुझे पकड़कर अंदर डाल दिया। तो उसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति या मनुष्य कहाँ रहता है, तो सर वो रहता है घर में और जेल में। बताओ कहाँ रहता है, तो घर में तो तोते का भी घर होता है, क्या होता है, पेड़ होता है, मगर यहाँ पर पेड़ पौधे दिए हैं क्या, नहीं दिए हैं। क्या दिया है, पिंजरा। पिंजरे में क्या रहता है, कैद रहता है। तो मनुष्य को कैद कहाँ पर किया जाता है, तो सर जेल में। कहाँ किया जाता है, जेल में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, तोते को कहाँ कैद करेंगे, तो सर जेल में कैद करेंगे। कहाँ करेंगे, सर तोते को जेल में कैद किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दी गई आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। तो वो कौन सी आकृति है इन चारों में से दोस्तों जो विषम है। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें विषम आकृति के ज्ञान करना है। तो देखिए ऑप्शन ए विषम है, बी है, सी है, डी है। तो देखिए तुम इस क्वेश्चनों को चाहे 50 बार देख लेना, ये कभी भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सी आकृति विषम होगी इसमें।
सबसे पहले इसको देखना, एक एरो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, कितने हो गए? तो सर 2 और 1 3 हो गए। कितने हो गए? सर 3 हो गए। इसको देखना, 1 2 और 1 कितने हो गए? सर 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पर देखना 1 2 और ये तीसरा, कितने हो गए? सर 3 हो गए। मगर तुम मेरे को ये बताओ कि तुम इसको चेक करो, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मगर दोस्तों यहाँ पर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो बीच वाला निशान है ये कितना है? सर हाफ है। कितना है? सर आधा है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें क्या पूरा है, इनमें बीच वाली लाइन पूरी है, इसमें लाइन पूरी है। मगर जो ये डी है, ये डी क्या है? तो सर ये डी जो है अपना आधा है। तो आधा जो है वही क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बस क्या करना है, विषम में तो पकड़ की जाती है। क्या की जाती है? विषम में पकड़ की जाती है। पकड़ कर लो, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला को पूरा करें, तो इस सीरीज को हमें पूरा करना है कि आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस सीरीज को पूरा? सबसे पहले तुम इनको थोड़ा सा समझना, तुम जब देखोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, इसने पहले बी लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर दोस्तों आर लिख दिया, फिर वी लिख दिया, फिर दोस्तों जेड लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर यहाँ पर एच लिख दिया, फिर दोस्तों यहाँ पर एल लिख दिया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो तुम अब यहाँ पर कुछ नहीं है, नंबरिंग कर दो। ये 2 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जे कितने पे आता है? तो सर जे आता है 10 पे, एन कितने पे आता है? सर 14 पे, आर कितने पे आता है? सर 18 पे, फिर दोस्तों वी कितने पे आता है? तो सर 24 पे, वी फिर एक्स, डब्लू फिर एक्स और वाई और जेड 18, ये कितने पे आता है? सर 22 पे, जेड कितने पे आता है? सर 26 पे, और डी कितने पे आता है? तो सर 4 पे, एच कितने पे आता है? सर 8 पे, एल कितने पे आता है? तो सर 12 पे। तो अब तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक ही दोस्तों सोल्व हो गया। अब दोस्तों तुम्हारा क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही सोल्व हो गया। यहाँ से देखिए 2 से 6 की तरफ चलिए, कितने हुए? सर +4 हुए। तो बस इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें ABCD का भरपूर नॉलेज होना जरूरी है। देखिए यह क्या हुआ है? +4। ये भी क्या हो गया? 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 ये रहा सर 22, 22 और 4 सर 26, फिर D 4 पे आता है +4, उसके बाद H 8 पे आता है तो भी दोस्तों +4, और L 12 पे आता है +4। अब भी तुम्हें क्या करने हैं? सर +4। तो एल में +4 करते ही कितने आ गए? सर 16 आ गए। 16 पे क्या आता है? तो सर पी आता है। 15 पे वो आता है, 16 पे पी आता है। तो ये लीजिए पी क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है दोस्तों वही अपना आंसर जो है वो बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए पी है जो वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, बन गया। तो बस इस तरह से दोस्तों सिंपल सिंपल से रिलेशन है सोल्व कर लिया करो। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों। हर एक टॉपिक से आपके लिए मैं क्वेश्चन उठा कर लाता हूं। तो देखिए, सुधा की ओर इशारा, इंगित का मतलब इशारा करते हुए राजन कह रहा है कि उसकी जो माँ है, किसकी? तो तुम ऐसे रिलेशन से समझ लो, इस सुधा की माँ, सुधा की जो दोस्तों माँ है, वो माँ क्या है? सुधा की माँ कहा, उसकी माँ की एकलौती पुत्री, इस माँ की एकलौती पुत्री क्या है? मेरी माँ है। तो इसकी पुत्री क्या है? मेरी माँ है। किसकी? राजन की। किसकी? राजन की। तो यहाँ से तुम समझ लो कि सुधा है, सुधा की माँ की एकलौती पुत्री जो है, एकलौती पुत्री मेरी क्या है? माँ है। तो अब बताओ इनका क्या रिलेशन है? तो ये लीजिए सीधा सीधा ही बन गया। मेरी माँ है तो ये क्या बन गया? इसका बेटा बन गया। क्या बन गया? बेटा बन गया। तो बस दोस्तों तुम्हें डायग्राम का अगर अच्छे से नॉलेज है, डायग्राम तुम बनाने में सक्षम हो, तो तुम्हें कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता रीजनिंग में नंबर कमाने से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन डी जो है दोस्तों वही अपना करेक्ट आंसर है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। FED अनुपात MKI हो गया, PON अनुपात क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। तो आगे क्या आएगा दोस्तों वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम ये देखिए, F है, फिर दोस्तों E है, फिर D है, फिर अनुपात हो गया MKI, उसके बाद दोस्तों समानुपात हो गया PON, तो अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम यहाँ से समझना, F से M की तरफ चलिए। M कितने पे आता है? सर 13 पे। F कितने पे आता है? सर 6 पे। तो 3 और 4 कितने हो गए? सर +7 हो गए। कितने हो गए? सर हमारे +7 हो गए। उसके बाद E से K की तरफ चलिए। K कितने पे आता है? सर 11 पे। E कितने पे आता है? सर 5 पे। प्लस कितने हो गए? सर 6 हो गए। कितने हो गए? +6 हो गए। उसके बाद तुम D से I की तरफ चलिए।
डी कितने पे आता है सर 4 पे, आई कितने पे आता है तो सर 9 पे। तो 4 और 9 कितने हो गए तो सर +5 हो गए। कितने हो गए सर +5 हो गए। तो +6 +7 +5, वही रिलेशन हमें दोहराना है। तो P कितने पे आता है तो सर P आता है MnO, और O के बाद P कितने पे है 16 पे। 16 में तुम +7 करो, कितने हुए सर 16 और 7 तो हमारे 23 हो गए। तो 23 पे क्या आता है तो W आता है। क्या आता है W आता है। ये लीजिए सारे के सारे रिलेशन कट हो गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ नहीं है, तुम खुद सोल्व किया करो दोस्तों, तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। O से तुम देखिए +6 कीजिए, ओ कितने पे आता है 15 पे। 6 करोगे 21, 21 पे क्या आता है तो सर यू आता है। क्या आता है सर यू आता है। इसी तरह एन है, एन कितने पे आता है सर 14 पे। 14 और 5 कितने हो गए सर 19, 19 पे क्या आता है तो एस आता है। तो WUS कहाँ है तो ये लीजिए सर। तो कभी कभी आपको, अगर तुम्हें हल्का सा दिमाग लगाओगे, तुम हल्का सा अपना माइंड लगाओगे, तो दोस्तों कभी कभी तुम ऐसे भी क्वेश्चन सेट करके निकल जाओगे। तो WUS इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के अपने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। मैं PDF जो है टेलीग्राम पर डालता रहूँ।